हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर अलग थलग किया जा रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हिंसा के जरिए रोका जा रहा है। संजय शर्मा ने जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 के बीएलओ अशोक दास की कथित आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करने के कारण उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं से धमकियां मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने पर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई, जिससे मानसिक दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव अधिकारी सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है और यह सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। भाजपा ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सारी हदें पार कर दी गई हैं। और ताज़ा उदाहरण बंगाल के भीतर अशोक दास, जो कि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं, बीएलओ के तौर पे वो काम कर रहे थे और वहाँ पे जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 110 के वो बीएलओ थे। 110 बूथ के बीएलओ अशोक दास जी, जो कि वार्ड नंबर 109 की टीएमसी नेता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने बार बार उनको धमकियां दी थी कि अगर आपने एक भी अवैध वोटर को हटाया तो हम आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। ये दिखलाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के नाम के ऊपर खुली हिंसा जो है वहाँ पे की जा रही है। और हमारा ममता बनर्जी से प्रश्न है कि जो अशोक दास जिनको आपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, उनके परिवार का पालन पोषण, उनके बच्चों का पालन पोषण, उनको इंसाफ वो कौन दिलाएगा? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। आपने पश्चिम बंगाल, जो कि सांस्कृतिक भूमि थी, जो आध्यात्मिक भूमि थी, जो वीर भूमि थी, आपने उसका नाम धूमिल किया है। लोगों ने आपसे उम्मीद करी थी कि 34 वर्ष का जो सीपीएम का शासन, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासन था, उस शासन के समाप्त होने के बाद मई 2011 को जब आपने सत्ता संभाली थी तो आपसे एक परिवर्तन की उम्मीद वहाँ की जनता ने की थी, लेकिन आपने जनता की उम्मीदों को चूर चूर किया है। आप भी उसी गुंडागर्दी के ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को संरक्षण देने का काम और अवैध वोटरों को पालने का काम आपने किया है। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ये पूछने के लिए प्रेस के माध्यम से आपके सामने आए हैं। धन्यवाद।